होमवर्क चेक करो। जो कल दिया था, जो परसों दिया था, पेपर सॉल्व करने के लिए कहा था ना मैंने। जो क्वेश्चन आपको टेस्ट दिया था उसको सॉल्व करके लाने के लिए कहा था ना मैंने, नहीं कहा था? कितने नंबर आए थे आपके 40 में से? कितने सवाल थे? 35 में से कितने आए थे? मतलब आधे, लगभग 50%। तो बचे हुए 50% को देखने के अपने। अच्छा, क्या बोलूं बताओ मैं आपको? क्या है रफ में? चलो करो, फेयर में करो अभी इसे। आप कहाँ से आ गए आज? मन नहीं लग रहा था घर पे? घर पे गेस्ट आए हुए थे तो जाएगा जब तबीयत खराब थी तो यहाँ आ गए? तो कब हुई थी? रात को हुई थी क्या? तो सुबह सुबह आते हो ना आप? कब आते हो? आपकी टाइम क्या है आपका? मॉर्निंग में दिखे तो नहीं वैसे मॉर्निंग में कभी मेरे को, पर अब आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा, रीजनिंग विजनिंग करने आते हो? अच्छा, 500 ग्राम आ रहा है क्या? बिल्कुल गलत। सॉल्व करके बताओ बोर्ड पे आगे। चलिए करिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक सेलर यूज करता है फॉल्टी वेट 2 किलो के वजन पर और 25% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, वो क्लेम करता है कि वो वही वाला ये क्वेश्चन है। ऐसा पर क्वेश्चन में देखिए ना, वो लोगों को कहता है मैं तो बस समाज का भला कर रहा हूँ, मैं कुछ कमा थोड़ी रहा हूँ। और वो कस्टमरों को क्या कर रहा है? 2 किलो की जगह कोई एक्स केजी का वेट यूज कर रहा है जो कि हमें पता नहीं है। और वो यूज करने के बाद वो क्या करता है? 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। मुझे बताइए 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो कितना रहा होगा? कितना रहा होगा? 4:5 रहा होगा। 4:5 रहा होगा। देखो मतलब, अब उसे अगर 5 किलो देना था, अगर मान लो उसे 1 किलो किसी आदमी को देना था और कुछ पैसा लेना था, मतलब मान लो कि ओरिजिनली अगर वो 5 में ही बेच रहा होता तो उसे चोरी चकारी करने की क्या जरूरत पड़ती? वो 1 किलो दे देता। लेकिन वो आदमी 1 किलो नहीं देता क्योंकि अब वो सीपी पे बेच रहा है, लेकिन सीपी में भी उसे लेस वेट रिड्यूस करके बेचना है ना। तो मुझे बताइए 4 की वैल्यू कितनी आएगी? है ना? मतलब अगर आप मुझसे 1 किलो का सामान लेने आते हो तो मैं आपके साथ क्या करता हूं? धोखाधड़ी। धोखाधड़ी कैसे करता हूं? मैं आपको 800 ग्राम का सामान देता हूं और आपको मैं बोलता हूं कि ये 1 किलो है, और मैं तो मदद कर रहा हूं इस समाज की। तो मैंने 200 ग्राम का वेट इनकम किस पे किया? मैंने सीपी तो 800 ग्राम की ली आपसे, और मैंने आपको आप पे कमाया कितना? 1 किलो का। मतलब मैंने 200 ग्राम कमाया 800 ग्राम पे। मतलब 200 ग्राम कमाया ना मैंने 800 पे, तभी तो मेरा 1/4 सेट हो रहा है। तो 1 किलो अगर मुझे बेचना है तो मैं उसकी जगह कितना बेचता हूं? तो 2 किलो मुझे बेचना होगा तो मैं उसकी जगह कितना बेचूंगा? 1600। तो 2 किलो वेट की जगह मैं क्या वेट यूज करूंगा? कितना वेट कम यूज करूंगा? 400। ठीक है, 400 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए ना? क्या ऐसा मत करना कि अच्छा वो 1500 पे 500 कमा लिया तो 25% वो, वैसा मत करना है ना, ऐसा नहीं होगा ये।
आपको बस ये देखना है कि भाई मेरे को सीपी पैसे तो उतने, भाई पांच, अगर कोई 5 रुपए देता तो मैं बोलता कि भाई मेरा उसमें दे रहा हूं, लेकिन अब मैं उसे 5 में 1 किलो देता हूं तो मैं उसे 4 में 0.8 kg ही दूंगा। ठीक है, या कुल मिलाकर अब इतना समझ लीजिए कि आप मेरे पास 1 किलो लेने आए, मैंने आपको 800 ग्राम पकड़ाया और आपको बोला कि 1 किलो है, और आप भी खुशी खुशी मेरे को पैसे देके गए क्योंकि मैं तो सीपी पे ही बेच रहा था। तो आपने जो मुझे पैसे दिए हैं वो 1 किलो की सीपी के दिए हैं, जबकि मैंने आपको सामान कितने का दिया है, 800 ग्राम का। तो मैंने 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया 800 ग्राम से, 200/800 1/4, दैट इज 25%। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, ये क्वेश्चन केवल और केवल लॉजिकल है, मैथ्स का तो नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, केवल प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नोट हो गया? ये आपकी मैथ्स की कॉपी है, परसेंटेज से शुरू हुई थी, 4-5 पेज बाद तो प्रॉफिट एंड लॉस ही आ गया। हाँ, कौन कौन अपनी कॉपी लेके नहीं आता है मैथ्स की? आपकी मैथ्स की कॉपी है ये बाइलिंगुअल कॉपी है सब सब्जेक्ट्स की है। मैथ्स की खत्म हो गई है तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा है नहीं, खत्म होने के बाद कॉपी। अब अगले टॉपिक से लाओगे नई कॉपी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो क्या ही खरीदना सर, ये तो लॉस ही लग रहा है मेरे को। इसमें कोई मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 4? समझ गए? मैं इसकी ये दे दूंगा आपको। हाँ, ये पी है जो कि जो ही दे दूंगा एग्जैक्ट ही सॉल्व करने के बाद, मतलब इस पे लिखा हुआ ही जो है ना, इसके साथ ही दे दूंगा मैं आपको। पहले वाला भी मिलेगा। ए फॉल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 kg, देखो पढ़ लो ये, मैं क्या पढ़ के सुनाऊं आपको, और मुझे आंसर दो। देखो मैं जल्दी इसलिए आया क्योंकि 3 बजे से क्लास थी मेरी, पर जल्दी इसलिए आया क्योंकि सवाल थोड़े ज्यादा है। सवाल 21 है, मिनट हमारे पास 60 है, तो 3 मिनट में एक सवाल तो आप करने से रहे। मैंने कहा 20 मिनट जल्दी आ जाता हूँ तो 4-4 मिनट मिल जाएंगे एक सवाल को। क्वेश्चन समझ लो क्या हो रहा है। एक चोर है जो क्या करता है, 1 किलो की जगह 90 ग्राम वे करता है ना, और वो कहता है, और उसने मार्क 10% ज्यादा से कर रखा है, और वो एक दिन पकड़ा गया, है ना। नायक देखिए ना, नायक में पकड़ा जाता है ना, राशन वाला वैसे। तो अनिल कपूर ने पकड़ा उसे, और अब उसे बोला कि तू ना, सजा नहीं मिलेगी तेरे को सबक मिलेगा। सबक क्या मिलेगा? कि तू 10% लॉस में आज से चीजें बेचेगा, है ना। तो उसने बोला ठीक है। तो बताइए, अब अगर वो 20 रुपए का 1 किलो बेच रहा है तो पहले कितने का बेच रहा था? ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है ना। करो। अब आपको लगता है कि एग्जाम में, देखिए एग्जाम में चीज वही पूछी जाती है, कभी कभी लैंग्वेज बदल जाती है, और वो भी कुछ कुछ एक क्वेश्चन में होता है, जैसे 20 में से 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे लग सकते हैं जो थोड़ी सी अलग लैंग्वेज के हैं, वो ये उनमें से एक ही क्वेश्चन है कुछ भी नहीं इसमें। इसी बात को मैं एक लाइन में भी बोल सकता था अपने क्वेश्चन की फॉर्मेट में, लेकिन ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, 4 पुलिस वाले जिप्सी में आए थे, ये सब कहानी डाल के इसे फालतू का बड़ा बनाया जाता है। ये जो भी क्वेश्चन सही करेगा उसे मैं चॉकलेट दूंगा। चलो तुक्का लगा दो, चलो तुक्के में भी सही होगा तो भी चॉकलेट। ऐसा नहीं कि 4 लोग आपस आपस में मिल बांट के खा रहे हैं, 4 टुकड़े करके। हाँ, ऑप्शन सही है। आप बहुत ऑप्शन ऑप्शन करते हो, तो मैंने कहा यार सारे ऑप्शन दे ही देते हैं। चलिए बताइए।
क्या होगा आंसर? ऐसा मत बोला कि चॉकलेट दे रहे हो तो बहुत मुश्किल सवाल होगा। एक तो साइकोलॉजी का भी गेम ज्यादा है, कभी बोलते पेपर का तो वैसे ही नहीं होता। क्या हुआ, क्या क्या चल रहा है? क्या आ रहा है? 24 समथिंग आ रहा है क्या? मुझे एक बात बताइए, आदमी 1 किलो सामान 900 ग्राम, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो फर्स्ट केस है इसमें आदमी 0.9 kg बेच रहा है 1.1 रुपीज में, और मैंने यह माना कितना है कि 1 kg की सीपी कितनी है? 1 रुपया। मैंने क्या किया, मेरी सीपी पड़ रही थी 1 रुपया, मैंने बोला कि मैं इसे 10% मार्कअप करूंगा, तो मैंने उसे कितने रुपए का लिख दिया? 1.1 रुपए। मैंने बोला कि नहीं अभी तो कम बेईमानी हुई है, मैं क्या करूंगा ना, 10% का डिसऑनेस्टी भी करूंगा। मतलब कोई आदमी मेरे पास सामान लेने आता है 1 किलो का, तो मैं उसे दूंगा कितना? 900 ग्राम। ठीक है। डिसऑनेस्टी में तो आप लोग वैसे भी थोड़ा स्ट्रांग है आपका वो वाला सेक्शन। तो पहले जो प्राइस थी वो कितनी थी? मैं रुपीज नहीं लेता हूं ना, मैं यूनिट ले लेता हूं, क्योंकि मुझे रुपीज ओरिजिनली दिए हुए हैं। तो लास्ट में मुझे मेरे रुपीज और एग्जामिनर के रुपीज को मैच करना पड़ेगा, तो रुपीज से रुपीज कैसे मैच होंगे ना, यूनिट या डॉलर ले लो, है ना। तो अभी अभी की प्राइस क्या चल रही है? ये चल रही है अभी। बस इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है, पकड़े जाने के बाद उसको बोला गया कि तेरी सीपी कितनी है, तो बोला कि 1 किलो 1 रुपया, तो बोला कि आज के बाद ना तू 1 किलो 0.9 रुपए में बेचेगा। मतलब अब जो है, नाउ सिचुएशन क्या है, 1 kg का सामान कितने रुपए में मिल रहा है? 0.9 यूनिट में मिल रहा है। ठीक है। चलिए मुझे बताइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.9 की वैल्यू हमें गिवन है क्या? क्या मुझे पता है कि 1 किलो अब कितने का मिल रहा है? 20 का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 0.9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20 रुपए है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 20/0.9 है? हाँ। मुझे बताइए, पहले 0.9 kg मिल रहा था 1.1 यूनिट में, तो पहले 1 किलो कितने का मिलता होगा? पहले 1 किलो कितने रुपए का मिलता होगा? अगर असलियत में किसी को 1 किलो लेना है तो धोखाधड़ी नहीं, तो एक्चुअली में 1 किलो लेना चाह रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 1 भी होगा, है ना। मैं इसको ग्राम ले लूं क्या? आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ग्राम ले लेता हूं ना, इसको 900 ग्राम ले लेता हूं। ठीक है। और यहाँ पे 1 किलो समझ गया। पहले क्या हो रहा था, 900 ग्राम कितने रुपए का मिल रहा था? 1.1, है ना। और अब 1 kg कितने का मिल रहा है? 0.9। अगर पहले किसी को 1 किलो खरीदना होता, पहले किसी को 1 किलो खरीदना होता, तो वो घर जाके वेट करता हुआ बोलता कि यार मेरे को तो 900 ग्राम ही मिल रहा है, तो मुझे तो 1 किलो चाहिए। तो पहले की अगर मैं बात करूं, मैं चेंज करता हूं, और पहले मुझे अगर लेना होता, तो क्या मुझे 1 किलो की वैल्यू 1.1 डिवाइडेड बाई 900 मल्टीप्लाइड बाई 1000 होती? पहले की 1 किलो की वैल्यू 1.10, 900 ग्राम की वैल्यू 1.1 के बराबर है, 1 ग्राम की वैल्यू 1.1 अपॉन 900 के बराबर है, और 1000 की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। और अब वो कितने की मिल रही है? 0.9 की। देखिए मैं इसको रिमूव करता हूं तो नीचे 3 0 आ गए, 3 0 से 3 0 रिमूव हो गए, मतलब ये कितना हो गया? 11/9। ये पहले की कीमत थी। अब कीमत कितनी है? 0.9। ये जो 0.9 यूनिट है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 20 रुपए के बराबर है। मुझे निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है? 11/9 की। मुझे बताइए 0.9 यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज के बराबर है, तो क्या ये 20/0.9 हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 20/0.9 हो जाएगी। मुझे निकालने कितनी वैल्यू की वैल्यू है? 11/9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। इसे आप सॉल्व करो, आपका आ जाएगा आंसर। इसको आप रिमूव करो, ऊपर आ जाएगा 200, ऊपर कितना हो जाएगा? 2200/81। 2200/81 आ रहा है ना। 2200 की 81 की टेबल पढ़ना शुरू करता हूं, 2 बार आएगा। ऑप्शन देख लेता हूं भाई, टेबल पहली बार तो मैं 2 बार की ही पढ़ने वाला हूं। तो 2 बार की मैं जैसे ही टेबल पढ़ता हूं आता है 162, इधर बचा 38 और उधर बचा 20, 58, मतलब 580 और मेरे पास बचा है।
अभी तो कुछ कह नहीं सकता हूं मैं। अब मैं 81 को किससे डिवाइड करूं कि मेरे पास कितना आ जाए? 500। कितना बच रहा था मेरे पास उधर? 538 बच रहा था ना, तो मैं 81 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 531 पे पहुंच जाऊं? 531 था या 38 था? 538 पे पहुंच जाऊं। देखिए दो ही ऑप्शन होंगे, या तो 7 की टेबल पढ़ूंगा या 8 की पढ़ लेता हूं। मैं 8 की पढ़ के देखूं तो 8 और 64 आगे बढ़ रहा हूं, आगे निकल गया ना मैं 7 की पढ़ता हूं, 7 और 7 8 था 56, इसमें भी आगे निकल रहा हूं क्या मैं? नहीं, इसमें आगे नहीं। फिर कुछ गलत किया है क्या अपन ने? फिर कैसे होगा? 2200 अपॉन 81, ये हमें निकालना है ना। दो बार टेबल पढ़ी मैंने 162, 162 में इधर कितना बचा? 38 और इधर कितना बचा? 20, तो 558 है ना। 5 तो 5 इधर कितना था? 168, तो इधर से बचा 20 और उधर से बचा 58। हाँ ठीक है, 58। क्या हुआ? 162 कहां से कटेगा? हाँ 220 से कटेगा ना। 162 220 से काटो तो 58 बचा ना। 580 होगा ना। हाँ 58 नहीं होगा, 580 होगा। 580। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही। 580। अब मुझे बताओ टेबल पढ़ना मैं शुरू करूंगा 7 की या 8 की? 8 में तो मैं 600 पार जा रहा हूं, तो 7 में कितनी बार जा रहा हूं मैं? 56। तो मैं पहला आया मेरा 2, फिर आएगा 7, तो ये आ गया 56, है ना। तो ये कितना हो गया? 566। कितनी बार में जा रहा है ये? 7 बार में। 566। क्या कितना है नीचे? कितना है नीचे? 14। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 2714/81, है ना। और अगर मैं वापस पढ़ना शुरू करूं, जीरो लगा दूं, अगर मैं आगे जीरो लगा दूं पॉइंट डेसिमल के बाद, तो मैं टेबल 1 की ही पढ़ पाऊंगा, क्योंकि 140 हो जाएगा ना ये। आंसर कितना हो जाएगा? क्यों? डेसिमल के बाद जीरो आएगा तो 140 बन जाएगा ना वो, फिर मैं एक ही बार पढ़ पाऊंगा ना। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना। 14 आया ना बचाना अपना नीचे, ऊपर डेसिमल लगाया, 140 के आगे एक जीरो लगाया। अब मैं 81 की टेबल वापस पढ़ना शुरू करूंगा तो मैं एक ही बार तो पढ़ पाऊंगा। जीरो कब आता? जब वो भी नहीं होता, तब मैं एक बार डेसिमल के बाद भी जीरो लगाता और नीचे भी जीरो लगाता एक बार में। समझे? समझ में आया कुछ? 4-5%। मैं वापस बताऊं क्या? वापस बताऊं? देखो मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हो क्या रहा है समझिए। पहले की बात है। पहले की बात क्या है? पहले हो क्या रहा था? 1 kg मिल रहा था, 1 kg की जगह कोई आदमी 900 ग्राम बेच रहा था। मतलब मैं 1 रुपए का 1 किलो कुछ लेकर आता हूं, और मैं क्या करता हूं कि उस 1 रुपए को काट के 1.1 रुपए लिख देता हूं। तो मैंने क्या किया? 10% मार्कअप कर लिया। अब मैंने कहा कि नहीं, मैं 1 रुपए का 1 किलो लेकर तो आया हूं, लेकिन मैंने 1.1 भी कर दिया, पर मैं 100 ग्राम निकाल भी लेता हूं। समझ गए ना? यही कर रहा। स्टार्टिंग की लाइन पढ़ो, यही बोल रहा है ना कि अगर मैंने 1 रुपए पे 1 किलो कोई चीज अगर मैं लेकर आया हूं, तो मैं उसको काटता हूं और 1.1 रुपीज लिख देता हूं, जो मेरी मार्क प्राइस है। क्योंकि उसने क्या किया? सीपी से 10% बढ़ा के मार्क प्राइस लिख दी। और अब मैंने बोला कि यार 1 किलो भी नहीं दूंगा, मैं तो 0.9 kg ही दूंगा। 10 किलो, 10% की मैं घपला कहां पे करूंगा? बेचते टाइम पे। तो पहले क्या सिचुएशन थी ना, पहले किसी आदमी को अगर क्या खरीदना था, क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे? कुछ खरीद रहे हैं क्या? मान लो गेहूं खरीद रहे हैं, तो पहले एक आदमी की हालत ये थी कि वो 0.9 kg लाता था। कितने रुपए में? 1.1 यूनिट लिख दिया मैंने, रुपए नहीं लिखा ना, क्योंकि लास्ट में मुझे रुपए से रुपए इक्वेट करने पड़ेंगे, तो मैंने अपने समझने के लिए लिखा है। मुझे बताइए, पहले अगर किसी आदमी को एक्चुअल में 1 किलो चाहिए होता तो वो कितने रुपए पे करता? 1.1/0.9 पे करता। अगर किसी को एक्चुअल में, या मैं इसको 900 ग्राम अगर कर दूं, इसको मैं 900 ग्राम कर देता हूं, तो अगर पहले किसी को 900 ग्राम मिल रहा था 1.1 यूनिट में, 1.1 पैसे मान रहे हैं यहाँ पे अपन, तो उसे 1 ग्राम कितने में मिलता? 1.1/900 में। और उसे 1,000 ग्राम कितने का मिलता? 11/9 रुपीज में हो जाता क्या? यहाँ पे मल्टीप्लाई होता 3 बार जीरो, इस ये जीरो ये हट के नीचे भी जीरो आता, 3 जीरो से 3 जीरो करते, तो पहले जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 11/9 यूनिट।
पहले की बात है ये, पहले की बात क्या है, 100 ग्राम अगर किसी को कुछ भी लेना होता था तो वो 11/9 यूनिट पे करता था। अब क्या हो गया ना, रेड पड़ गई है, और रेड पड़ने के बाद क्या हुआ है, पुलिस वालों ने उसे बोला, डिपार्टमेंट वालों ने, कि देख तू 1 रुपए का 1 किलो लेके आता है, तो अब एक काम करेगा, तू 10% का डिस्काउंट देगा लोगों को। इसका मतलब है आज की डेट में अगर आप जाते हो उस शॉप पे, तो आपको 1000 ग्राम के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 0.9 यूनिटी पे करना पड़ेगा। सीपी से भी 10% कम, और सीपी कितनी थी हमारी, 1 यूनिट। तो अभी की प्राइस कितनी है, इतनी, और पहले की प्राइस कितनी थी, इतनी। मैं और सिंपल करूं तो 9/10 हो गई ना अभी की प्राइस, और पहले की प्राइस कितनी थी, 11/9। क्वेश्चन बोल रहा है कि आज जो 1 किलो की प्राइस है ना वो कितनी है, 20 रुपए। मतलब जिसे मैं 0.9 यूनिट समझ रहा हूं वो एक्चुअल में है क्या, 20 रुपए। तो जिसे मैं 1 यूनिट समझूंगा वो कितना होगा, 20/0.9। मुझे निकालने कितने की वैल्यू है, 11/9 की। तो ये क्या हो जाएगा, 20/0.9 मल्टीप्लाइड बाई 11/9। तो ये डेसिमल रिमूव होगा, ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2200, और ये कितना हो जाएगा, 81। 2200/81 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए, देखो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन हल्का सा आपको स्टेबल रखने की जरूरत है इसे। मतलब क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, अगर आपको पता है ना कि आपको करना क्या है, मतलब वही ना, आपको क्लैरिटी है कि हाँ ऐसे करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप भले 100 रुपए 100 ग्राम लेके करो, 1000 रुपए 1000 ग्राम लेके करो, करोगे, आप कर पाओगे इसे, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे डिसऑनेस्ट वाले ही थे, और ये थोड़े वैसे ही है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा अलग है, ऐसे हम ऐसे ही करते थे क्लास में भी। सो मतलब 1100 का 900 ग्राम लेके आया, ऐसे ही होता है मोटा मोटा। क्वेश्चन 9, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ के, ये सीपीओ 2022 के क्वेश्चन है सारे, जो कल रात को जिनके आंसर की सही है, तो करो इन्हें। और इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो आप सारे ही क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो। कुछ एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि सर अपने वाले क्वेश्चन में रेट नहीं पड़ी थी, यहाँ रेट पड़ गई, तो ये तो न्यू टाइप है, तो बात अलग है। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन आपके अब अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स में आएंगे ही, खैर वो तो कहाँ जाएंगे, वो ऐसे ही आएंगे, और क्या अलग थोड़ी आते हैं, सेम ही आते हैं। चलिए आगे बढ़े, समझ गए ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन मतलब आपको बहुत रिलीजियसली करने चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। रिलीजियसली का मतलब है कि एकदम से कि हाँ तीन क्लास नोट से भी ज्यादा इज्जत देगी। क्लास नोट्स तो हमने कर लिए, हमने 100 सवा 100 क्वेश्चन देके बेसिक सीख लिया, अब उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको, तो इंप्लीमेंट आपको यहाँ करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक। 2300 रुपए का मिक्सर 2024 में बेचा गया, तो डिस्काउंट प्रतिशत कितना है। टेक्निकल क्वेश्चन है ये। चलिए करिए। अब इसमें वो क्या चाहता है पता है आपसे एग्जामिनर, कि आप इस क्वेश्चन को कर तो खैर कोई भी सकता है, कोई स्टूडेंट 1.5 मिनट में करेगा, कोई क्वेश्चन 1:45 में करेगा, वो चाहता है कि इसे जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको 2300 में से 2024 घटाना है और आपने सीढ़ी बना दी है, तो पहला तो एग्जामिनर वही सफल हो गया है ना। तो सबसे पहले तो हमें माइनस करना होगा, तो बताइए माइनस करने पे कितना आएगा, कितना आएगा, 276 आएगा। मतलब 276 का डिस्काउंट किस पे दिया गया है, 276 का डिस्काउंट किस पे दिया गया है, 276 का डिस्काउंट दिया गया है 2300 पे। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। मुझे बताइए जो मेरी वैल्यू आ रही है वो 276/23 आ रही है, क्या मेरा आंसर 10% से 10% होगा कभी, नहीं। अब आप खुद सोचिए, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टी, नंबर सारे सुंदर है, तो ऐसे कौन से नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 2। और वैसे भी देखो 230
प्लस 46, 276। समझ में आ रहा है आपको? 10% प्लस 1% प्लस 1%, आंसर कितना हो जाएगा? बाकी कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो। 23 276 को अंदर रख के, है ना, सीढ़ी बना, खिड़की बना के पहले एक बार पढ़ेंगे 23 22। तो कोई स्तरहीन क्वेश्चन है ये, कोई मतलब नहीं इसका। आगे बढ़े। एक आदमी 26% ज्यादा कॉस्ट प्राइस पे मार्क करता है और 10-12% डिस्काउंट देता है, तो बताइए उसका प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा? सब लोगों को ट्राई करना है ये। आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? कैसे किया पर? हाँ, वो तो ठीक है, पर आज आप अचानक से आए हो एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन करने बैठ गए। छोटे छोटे बच्चे डर जाएंगे यहाँ पे, आप आंसर आंसर सॉल्व करने लगोगे तो। क्या आ रहा है? 11.08 आ रहा है क्या? आपका क्या आ रहा है? अलग ही आ रहा है क्या? बिल्कुल। क्या 11.08 आ रहा है क्या? चलिए, देखिए पहली बात तो, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो। आपको पता है कि जब भी सीपी और प्रॉफिट और इनकी बात हो रही हो तो अपने को वो नहीं यूज करना चाहिए, सीपी प्लस वो या एमपी माइनस वो, क्यों नहीं यूज कर रहे हो आप? तो मुझे बताइए, सीपी और एसपी, सीपी और सीपी एसपी और एमपी है, ये तीन चीजें है ना इस दुनिया में, और हमें एसपी और सीपी के बीच में रिलेशन चाहिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। मुझे बताइए सीपी और एमपी का रेशियो कितना आएगा? सीपी और एमपी का रेशियो क्या 88 रेशियो 126 आएगा? क्या इन दोनों का रेशियो इतना आएगा? तो मुझे बताइए, अब वो डिस्काउंट कितने का कर रहा है? 12 का डिस्काउंट, है ना, 12% का डिस्काउंट कर रहा है। मुझे बताइए 12% का वो डिस्काउंट कर रहा है, तो अगर मेरी एमपी इतनी है, तो जो एसपी होगी क्या वो इसका 88% होगी? इसका 88% मेरी होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 126 मल्टीप्लाइड बाई 88 सीपी? क्यों? डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट ना, है ना? तो अगर ये 126 है, तो मुझे बताइए क्या उसका 88% निकालना पड़ेगा मुझे? तो एसपी कितना हो जाएगा? 126 मल्टीप्लाइड बाई 88 बाई 100। तो मुझे बताइए, यहां से मैं एसपी कैलकुलेट कर सकता हूं, तो फिर यहां से मैं प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो यहां से। अब आपको 126 इंटू 88 करना है, तो आप पहले 8 से मल्टीप्लाई करना, फिर 11 के मल्टीप्लीकेशन लगाना, ठीक है ना? तो 8 6 48, 8 यहाँ पे 4 ऊपर 16, 0 यहाँ पे 2 ऊपर 8 9 10, और यहाँ पे वापस 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, वापस 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 1 0 8 8 और 2 0, तो क्या 110.88 आ रहा है? 110.88 आ रहा है, तो आप देख लो, इधर तो 10.8 ज्यादा है, इधर 12 ज्यादा है, तो क्या 12 ज्यादा है ना, 22.8 ज्यादा है, 22.88 है। 22.88 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 88 पे। 22.88 का 22.88 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 88 पे। मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? 100, ये डेसिमल रिमूव होगा, नीचे 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब मैं 11 से काटता हूँ, नीचे जाएगा 8 बार, ऊपर जाएगा 108 बार। मैं 2 से काटूंगा 54 बार, हाँ हाँ सॉरी, 208। तो ये कितनी बार जाएगा? 208/8। तो ये कितना हो गया? 4 से काटूंगा तो 52/2, 52/2 का आधा है। क्या गलत किया अपन ने? कुछ गलत नहीं किया है। ये आप लोग, ये सही आया ना 110.88? 26% अबाउ द कॉस्ट, ही अलाउज द कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 12%। तो 126 की वैल्यू का 88% निकालना, 126 इंटू 8, 8 6 48, 8 4 16 4 20 0 2 8 9 10।
100.11 11088 110, तो मतलब कितना हुआ? 111.88, 12 उधर 10 इधर, 22.88 का डिस्काउंट दिया जा, प्रॉफिट हो रहा है 88 पर। तो ये हुआ 100, ये 20 से 20 कटा, बच्चा ये मैं 11 से काट रहा हूँ, ये जाएगा 8 बार, ये जाएगा 208 बार, और ये जाएगा 104, और ये हो गया 4, ये हो गया 52, ये हो गया 2। नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। क्यों? अरे पर अपन तो वो फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, सीपीएमपी वाला। दिक्कत क्या है उससे? उससे क्यों गलत आ रहा है? ऐसा थोड़ी होता है क्या? वो ठीक है, आप कह रहे हो उसको 100 मान लो, उसको 126 मान लो, उसमें 12 का वो ठीक है आपकी बात, पर इससे भी आना चाहिए। इसमें क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? है, ऑप्शन राइट है बिल्कुल। चलो मैं 100 मान के करता हूँ ना। सीपी को मैं मानता हूँ 100, तो मेरी एमपी कितनी हो जाएगी? 126। तो मेरी इसको इस पे मेरे को कितना डिस्काउंट देना है? 12 पे। तो 126 का मुझे कितना निकालना है? 88%। 88/100, तो 126 का 88% मुझे निकालना है। तो ये तो आपने निकाला था ना अभी, 110.88 आ रहा था ना, ये तो अभी हमने कैलकुलेट भी किया था ना, पर उससे क्या 11 आ रहा था क्या? ये अपने किया था ना, पर अभी 126 × 88 कितना आ रहा था? पर उससे क्यों नहीं आ रहा था फिर? 10.80 आ रहा है ना, सही तो कर रहा हूँ मैं। हाँ, पर क्या बोलते हैं ये, उससे क्यों नहीं हो रहा था ये? उससे भी होना चाहिए, उसे ट्राई करना ना एक बार। वो तो काफी अजीब आ रहा था, उसमें कितना आ रहा था? 25 26 आ रहा था उसमें तो मेरा आंसर। वैसे क्योंकि अभी प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो सीपी को 100 रखना ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार सीपी उससे फॉर्मूले से ट्राई करना घर पे, सीपी और एसपी वाले डिस्काउंट वाले से। ठीक है, चलिए। दो वैरायटी है चाय की, एक 300 रुपए की, एक 375 रुपए की, दोनों वैरायटी को मिक्स किया 3:2 में। तो मान लो टोटल वैरायटी 5 किलो थी, टोटल 5 किलो था। शुरू की 300 रुपए की लेके आए, 3 किलो की कितने में? 900 में। इसको क्या ट्राई करोगे? 375 का 2 गुना कितना होता है? 650, 750। 750, इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, और आई कितने की? 5 की। तो ये कितना हो गया? 1750। 1750 बटे 5, 5, 5, 330। 330 आ रहा है क्या? 1650 बटे 5, 330 होता है क्या? हाँ, 330 ही तो होता है। कुछ नहीं किया, बेसिक गेहूं वाले याद है ना, गेहूं मिला दिए थे अपन ने, वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो 3:2 में वो लाई। 300 रुपए की पहली वैरायटी थी, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल वो 5 किलो लेके, या 50 बनोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 3 किलो वो लेके आई 300 रुपए की, तो 900 रुपए उसने इन्वेस्ट कहाँ किए? एक चाय पत्ती में। और 375 रुपए की 2 किलो वो लेके आई, मतलब 750 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए दूसरी वाली चाय पत्ती में। तो उसने एवरेज प्राइस अगर भी निकाल लूं उसने, कि आपने कितना खर्चा किया टोटल 5 किलो पे, तो आपने 1650 रुपए का खर्चा किया है 5 किलो की चाय पत्ती के लिए। समझे? मतलब कुल मिला के एवरेज निकालना है ना हमें, एवरेज प्राइस। इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हो चाहो तो, है ना, पर कोई जरूरत नहीं है। अमन, अम, अनुज अमन। अनुज ने क्या किया है? यहां पे हो क्या रहा है? अमन ने कार किसको बेची है? अनुज को। और अनुज ने कार किसको बेची है? किसी को नहीं बेची है। हेलो। चलिए,
अमन ने अमन ने भी किसी को बेची है, अनुज ने भी किसी को बेची है ना, श्याम को बेची है। श्याम है नहीं पर मान लिया हमने। तो मुझे बताइए, सबसे पहले हम निकालते हैं कि अनुज को रेशो निकाल ले क्या, रेशो निकाल ले क्या। देखो, इसके इसको 10 की थी तो इसने कितने में बेची, 9 में। 12% का लॉस का मतलब 3/25, मतलब 25 की चीज को कितने में बेची, 22 में। ठीक है, मैं रेशियो इक्वेट कर दूं तो यहां 25 और यहां कितना, 9। तो ये कितना हो गया, 250। ये कितना हो गया, 225। और ये कितना हो गया, 198। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अनुज ने बेची इतने की, तो मुझे 198 की वैल्यू दे रखी है ना, मतलब 554400 की वैल्यू अगर 198 है तो मुझे वैल्यू कितने की निकालनी है, 250 की। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 198 की टेबल में पढ़ना शुरू करूंगा तो 2 ही बार पढ़ सकता हूं मैं, पहली बार तो। या काटा पीटी शुरू करोगे क्या, काटा पीटी शुरू कर दे क्या, किससे काट ले, 8 4 से काट ले, 8 से भी कट जाएगा ना वैसे तो, 11 से काट लेते ना। अच्छा ना, 11 से क्यों नहीं काट रहे हम, 11 से काट लो। तो ये कितना हो जाएगा, 50400 अपॉन 11 से मैं इसको काटता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 18। और ये कितना हो जाएगा, 250। अब मैं 18 से वापस कट रहा है क्या ये, 18 से कितनी बार कट रहा है ये, 2 बार, 36 फिर 44। तो ये कितनी बार कटेगा, 8, 28 है ना, 2800 से कट रहा है ना। 2 बार कटेगा, 36 फिर 14 बचेगा, फिर 144 हो जाएगा, 18 8 144, 2800। अब मुझे 2500 को करना है 2800 से, तो मैं 2800 को करता हूँ 4 गुना, 2800 को करता हूँ मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 4, 7। ये आ रहा आंसर, ये वाला। ठीक है, मैंने उसको 1000/4 लिख दिया ना, इसको मैंने मन में 1000/4 सोच लिया। तो 28 लाख का 4 डिवाइड बाई 4 करना था मेरे को। वो कैलकुलेशन है, वो तो खैर आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि मैं डिजिट सम नहीं लगा पा रहा था क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 आ रहा था। ये 198 है ना, इसलिए मैं डिजिट सम वगैरह कुछ नहीं लगा पा रहा था, मुझे टेबल्स पढ़ने ही शुरू करनी पड़ती। यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते थे, x मल्टीप्लाइड बाई 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 22/25 इज इक्वल्स टू 554400। आप ये भी बना सकते थे, पता है ना आपको। हाँ, ये बना सकते थे, सेम, ये दोनों सेम ही चीज है। कुछ करो, खून ठंडा पड़ गया आप लोगों का। आपको भी लग रही है ठंड, इधर आके बैठो, जिसको भी ठंड लग रही है वो आगे आके बैठो। यहाँ जो भी बैठेगा उसको कोई ठंड नहीं लगेगी, वहां ज्यादा लगेगी ठंड। आप लोग एसी में बैठने के आते छोड़ना चाह रहे हो क्या अभी से। ऐसा तो नहीं लगा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या गलत आदतें पड़ जाएगी 6 8 महीने में। नहीं, लग जाती है पर गंदी आदत है, लगाना मत। हाँ, नहीं मेंटेन करो तो मत लगाना, हालत खराब हो जाती है। क्या हुआ, क्या आगे बढ़े। बताओ।
कोई क्या आ रहा है? 2754 आ रहा है क्या? डिसऑनेस्ट लोगों का यही देखिए, वो ना आई ऑफ द बिहोल्डर वाली बात है ना। ऑप्शन पे तो आपकी नजर जानी नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं हूं ना, मैं तो आके देखूंगा सॉल्यूशन, कोई आंसर बताएगा तो। बताओ। देखिए, कस्टमर, व्हाट विल बी कस्टमर पे, अगर एक जैकेट पे 3600 रुपए लिखे हुए तो कस्टमर कितना पे करेगा? सबसे पहले बताइए, पहला डिस्काउंट कितने रुपए का मिलेगा? पहला डिस्काउंट कितने रुपए का मिलेगा? 15% का। भी पहला डिस्काउंट 15% का मिलेगा ना। तो 3600 का 15% कितना होता है? 360 प्लस 180 कितना होता है? 540 होता है क्या? 15% कितना होता है 3600 का? 540 बोला था मैंने तो। हाँ, आप तो मेरी बात पे यकीन कर रहे थे बस। तो मुझे बताइए, 540 का डिस्काउंट तो पहली बार में मिल जाएगा। तो पहली बार पहला डिस्काउंट पड़ते ही क्या ये 350, तीन क्यों 50, क्यों 60 होगा ना, है ना? क्या है, पहला डिस्काउंट पड़ते ही 3600 की चीज 3060 की मिलने लगेगी। अब इसमें वापस एक बार और 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 3060 में से 306 को और माइनस कर लूं, मेरा आंसर वो होगा, इसकी आखिरी डिजिट 4 होगी। ठीक है? वैसे आप वैसे भी कर सकते थे, अगर आप सक्सेसिव लगा के भी -15 -10 प्लस, है ना, 1.5, वो भी कर सकते थे आप। डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट जो हमने सीखा था सीआई पे पहले, सेम वो भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज डेटा आसान था ना, तो हम कैलकुलेट कर पा रहे थे कि 3600 का 15% कितना होगा। तो 3600 का 10% कितना होता है? 360। और 3600 का 5% कितना होता है? 180। तो 180 प्लस 360 कितना होता है? 180 का 3 गुना, और 18 की टेबल 3 बार हम पढ़ते तो हमें क्या मिलता है? 540। हाँ, सब अपनी अपनी ट्रिप में है। चलिए, 572754, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला करिए। क्या ये सेम वैसा ही है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था? पहले 15% का डिस्काउंट दिया, फिर वापस 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है? तो 100 की चीज पे पहले 15% का डिस्काउंट दिया, तो कितने रुपए की डिस्काउंट हो गया? 15 का। तो मिल कितनी रही थी? 85 की। अब मैंने 85, पहले कितने का डिस्काउंट मिल गया? 15 का। मैं 85 पे 10% का डिस्काउंट और देता हूं तो कितना हो जाएगा? तो ये कितना होता है? 23.5। कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? बहुत आसान है। आप सक्सेसिव भी लगा सकते थे, आप -10 और -15 का सक्सेसिव निकालते तो भी यही आता। ठीक है ना? A प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक है? तो 25 - 1.5 कितना होता है? 23.5। आप सीधा सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के भी कर सकते थे। तो समझ रहे हैं? देखिए, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज्यादा अद्भुत सवाल नहीं आते। तो कल रात को ही आए, प्रॉफिट लॉस तो मैं पढ़ ही चुका हूं आपको पहले ही। ठीक है? तो आप देखिए उनको, 9 शिफ्ट में पेपर हुए, 9 की 9 शिफ्ट में देखिए, मतलब 50 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मैथ्स के आते हैं, तो 450 क्वेश्चन नए हैं आज मार्केट में। तो 450 में से हमारे काम के तो 20-30 ही होते हैं, आपके काम के ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा कर लेना। हाँ, आगे है क्या? आगे बढ़े? आ जाएगा, आ जाएगा, घबराओ मत। चलिए, ग्रोसर ने राइस को 10% प्रॉफिट पे बेचा और वेट किया 20%, तो डिसऑनेस्ट वाला है, तो कर लोगे आप लोग। चलिए, कितना आंसर आ रहा है? यस, 37.5 इज द राइट आंसर। सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन
मैंने वैसे आपको कल ही कहा था ये बात, आप लोग चाहे कितना भी झूठ क्यों ना बोले, कि वो टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो अपनी क्लासरूम कॉपी में करके लेके आना। तो कितने क्वेश्चन थे वो? 35 क्वेश्चन थे, और आज के 21 क्वेश्चन ये है। तो 35 21 कितने होते हैं? 56। ये 56 के 56 कल क्वेश्चन ना क्लास में कॉपी में करके लेके आ जाना। मंडे को क्यों लोगे? पेपर अब बनाना है आपको? हाँ तो वो देने जाना है तो ये भी तो पेपर ही है। मंडे को कुछ नहीं होगा, अलाउड ही नहीं हो नेक्स्ट चैप्टर से। क्या नेक्स्ट चैप्टर कभी भी, कल भी चालू हो सकता है। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो बोले हाथी बैठ के आऊंगा मैं फिर चालू करूंगा एक दिन में थोड़ी चैप्टर। हाँ तो करा रहा हूँ ना मैं, प्रीवियस ईयर और भी करा दूंगा मैं बीच में। क्या कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का हो गया क्या ये? मुझे बताइए, वो आदमी 100 रुपए का 100 ग्राम अगर लेके, 100 रुपए का मतलब 1000 रुपए का 1000 रुपए का 1000 ग्राम लेकर आता है, या 1 रुपए का 1 किलो लेकर आता है, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या करता है कि यार मैंने 1000 रुपए खर्च किए तो मैं कमाऊंगा कितना? 1100 रुपए। मैं 1100 रुपए कमाऊंगा, मतलब उसने अपनी प्राइस जो एसपी सेट कर दी वो कितने की कर दी? 1100 रुपए की। लेकिन उसने बोला कि यार मैं तो 20% की चोरी भी करूंगा, मतलब जो चीज जो उसे 1000 ग्राम बेचनी थी वो बेच कितनी रहा है? 800 ग्राम। 800 ग्राम मतलब कोई भी कस्टमर उसके पास आता है तो वो उसे क्या बोलेगा कि ये देख 1000 रुपए का शहर में मिलता है, मैं गांव में 10% में तो एक्स्ट्रा बेचूंगा ही। लोग भी कन्विंस्ड है, ठीक है 1100 रुपए में दे दे, हमें कौन सा रोज रोज लेनी है। और 1000 ग्राम की जगह उसने दे कितना दिया? 800 ग्राम। मतलब उसकी जेब से कितने रुपए का सामान गया? 800 रुपए का। कस्टमर से उससे कितना लिया? कितने का फायदा? किस पे? 800 पे 3/8, 3/8 की वैल्यू कितनी होती है? 37.5। ठीक है, तीन फ्रैक्शंस वैल्यू याद रखने के कई एडवांटेजेस है, कैसे जगह भी काम आ जाती है वो। तो ये भी एक क्वेश्चन है, समझ गए? आप लोग नोट कर रहे हो क्या? नोट तो नहीं कर रहे हो ना? कॉपी में करके लेके आना। ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है, देखो कंप्यूटर की मार्क्ड प्राइस, क्वेश्चन नंबर 1000 पे पहुंच गए क्या हम? क्वेश्चन नंबर 1000 आ चुका है क्या यहाँ पे? आप लोग कब 1000 पे पहुंचोगे? कभी सोचते हो सब दिन की और 1000 क्वेश्चन पे पहुंच गए? एक कंप्यूटर की 1800 मार्क प्राइस है, ये तो देखो कतई। क्या करें अब इसका? पहले माइनस कर लो। 2160 मतलब कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? कितने पर? अब मुझे बताइए, आंसर 10% से ज्यादा होगा? आंसर 10% से ज्यादा होगा। और आपको लगता है 10 से बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता? भाई 20% तो कतई नहीं होगा ना। 20% तो कभी हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे 8 आ रही है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देख लो। वैसे तो आपको इतना दिखना चाहिए कि 180 प्लस 36, आपको इतना नजर आना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो आपको शायद ये पता ना लगे कि ऊपर जो लिखा हुआ है वो 180 प्लस 36 है। बाकी आपको ऐसा दिखना चाहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है 18 की टेबल आनी चाहिए। 18 की टेबल आती तो आप बता देते ना यार कि पहली बार टेबल पड़ी, फिर 36 बचा, फिर 2 बार पड़ी। या हम एक काम और कर सकते हैं, हम 3 से काट सकते हैं पहले है ना? 2 से कैसे काटोगे? अच्छा 2 से काटोगे क्या पहले? ठीक है, हाँ हाँ, 2 से पहले काटो। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12%। वेरी इजी। एक रिस्ट वॉच को बेचा गया 1200 रुपए में, प्रॉफिट परसेंट इक्वल है सी कॉस्ट प्राइस के। तो बताइए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो रिस्ट वॉच के कितनी होगी? देखो यहाँ पे कोई डार्क लाइट तो नहीं दिख रहा ना? नहीं, थोड़ा डार्क है क्या? चलो बताओ। समझ, ऐसा क्वेश्चन आपको याद हो? मैंने आपको करवाया था। सीपी इज न्यूमेरिकली सेम एज प्रॉफिट, याद हो तो? मतलब यहाँ पे जो सीपी है ना उतना ही प्रॉफिट है, और एसपी किसके बराबर होती है? ठीक है, मतलब यहाँ पे 1200 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, याद हो तो? मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करवाया था क्वेश्चन, सॉल्व करके आप कर सकते हो बड़े आराम से।
सीपी को एक्स मान लूंगा तो प्रॉफिट कितना होगा, एक्स का एक्स परसेंट, या एक्स है ना, एक्स का एक्स परसेंट होगा ना। करो 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 करो, क्या आ रहा है, इतना टाइम लगता है क्या, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रही क्या, क्वाड्रेटिक भूल चुके हो। छोड़ दे, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे बढ़े। तीन सौ आ रहा है क्या, उनसे पूछ लो पहले, नीचे जाके कार्ड काका से ही पूछ के आ जाओ कि 300 आया क्या आपका, तभी मैं ऊपर जाके सर को बोलूंगी। कैसे आए 300, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दिया आपने, क्या क्वाड्रेटिक बन रही है, -1200, ठीक है। देखिए फिर बात तो सुनिए, प्रेजेंस, क्वालिटी वगैरह सब ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। मतलब देखो मैं मान, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सीपी 100 रुपए तो प्रॉफिट कितना है, 100%। मतलब मैं मान लेता हूँ सीपी अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना, 100%, तो एसपी कितनी होगी, 200 रुपए, ठीक है। अगर 400 की सीपी है, 400 का 400% कितना होता है, उतना प्रॉफिट होगा, 1600। मतलब ये वाला वैल्यू तब होती जब 2000 में वो घड़ी बिकी होती। 250, 250 में 250 का ही 250% जोड़ दो, मतलब एक्स की वैल्यू 250 ले लो, जो आप कर रहे हो ना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, वहां पे ये वैल्यू निकाल के देखो कितनी आ रही है, 250, और 250 में 250 का ही 250%, 250 का 250% कितना, तो 625, 250 में 625 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 875। ये भी मेरा आंसर नहीं है ना। अब 350 से पहले 300 को देख लें, 300 में 300 का 300% जोड़ो, हो गया ना 1200। 300 का 100% कितना होता है, 300, 300, मतलब 300 तो मेरी सीपी थी, अब मैंने उसको 300 का ही 300% जोड़ा, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 300, हो गया ना 1200। तो इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व क्यों करना था, ऑप्शन से सॉल्व कर लेते। हाँ बोले तो बहुत कुछ है हम, लेकिन इतनी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत ही कहाँ रही थी, और मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करते टाइम पे भी आपको बताया था उसे सॉल्व मत करना, वैल्यू पुट करके देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें लाइट वाइट इसलिए क्योंकि ओरिजिनल एग्जाम का ही पेपर है, ये रात को तो आया है, 9-10 बजे तो आया है पेपर ये, समझ रहे हो। मैंने आपके लिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ढूंढे, उनके यहाँ से जो टिक और क्रॉस लगे होते हैं उनको हटाए, फिर उसकी मैंने पीपीटी बनाई, और आप लोग यहाँ पे छोटा मुंह करके बैठ गए मेरे सामने। और सही में मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं चेक कर लो आप जाके। हाँ यहाँ पे प्लस और ग्रीन का वो क्रॉस रहता है ना, वो देखो नहीं है यहाँ पे, कलर भी चेंज हुआ है इमेज का, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, और क्या, फॉन्ट तो नहीं हुई है फॉन्ट तो वही है, मैंने स्नैपशॉट लिया ना उससे। चलिए ये हो गया ना, ये इसमें मैंने कुछ लिखा था क्या, चलिए। एक शॉप में 8% का डिस्काउंट दिया जाता है, और अगर आपने 500 से ज्यादा की शॉपिंग की है तो आपको 20% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो अगर बताइए एक आदमी को फाइनल प्राइस क्या देना पड़ेगा, ये देखो हिसाब करा रहा है, मतलब टोटल किराने का हिसाब होता है ना, वैसे हो रहा है, ये कुछ नहीं करना है इसमें। एक आदमी ने 12 आइटम लिए हैं 750 रुपए के, तो उसको 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, वो दोनों डिस्काउंट कैलकुलेट करके आपको बता देना है। क्वेश्चन समझ गए ना। मुझे बताओ बिल 5,000 से ज्यादा का बनेगा नहीं बनेगा इसका, बिल इसका 5,000 से ज्यादा बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, मतलब इसको दोनों डिस्काउंट मिलने वाले हैं। और ये सब चीजें करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना जरूरी नहीं है ना यार। आपको क्या, बाहर जाते हो कोई डिस्काउंट बोल रहा होता तो आप क्या पहले बोलते हो मैं प्रॉफिट एंड लॉस कोचिंग करके आता हूँ फिर मुझे समझाना,
कहीं लिखा होता है कि 25% प्लस 12% डिस्काउंट, तो क्या पहले कोचिंग करने चले जाते हो क्या? आप खुद ही दिमाग लगाए कैलकुलेट कर लेते हो ना यार। वहां पे तो लड़ने लगते हो, नहीं 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 इस पे 5% ही लगेगा ना। तो मुझे बताइए सबसे पहले उसका बिल कितने का फटा? बिल उसका फटा था 750 × 12 का। लेकिन इसने बोला कि नहीं मुझे तो डिस्काउंट चाहिए, तो पहला डिस्काउंट इसे कितने का दिया गया? 8% का। मतलब इस अमाउंट का उसे कितना पे करना था? 92%। इसे एक बार और 20% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब इस अमाउंट का इसे 4/5 पे करना था। बस आप इसे सॉल्व कर लो, डिजिट सम लगा रहे हो डिजिट सम लगा लो, ठीक है। नहीं लगाओगे डिजिट सम? क्या? वैसे सॉल्व करो नॉर्मली। ये कितनी बार जा रहा है? इससे 150 बार। तो ये कितना हो गया? 3/2। ये कितना हो गया? 6। तो ये कितना वापस हो गया? 18। तो 18 × 4 × 92। तो ये 18 × 4 कितना था? 72। 72 × 92 मेरा आंसर वो इसके आखिरी में 4 है, चारों आखिरी में। तो 72 × 92 को कर दो फिर, सीढ़िया जैसे आप, सिस्टम आपको पता ही है ना। वैसे आंसर होगा इसका डिजिट सब 9 आएगा क्या? आंसर का डिजिट सब 9 आना चाहिए ना। ये भी 9 आ रहा है, ये गुन्नी से ये नहीं होगा, ये आ सकता है, ये भी नहीं होगा, और ये नो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 72 × 92 हो रहा है ना, तो 72 खुद डिजिट सम 9 देगा, तो मेरा आंसर का डिजिट सम 9 ही होगा। तो बस ऐसे ये भी लगा सकते हो आप, छोटी छोटी बातें हैं ये। अभी तक ऐसा कोई, पहले दो क्वेश्चन में मान सकता हूँ क्योंकि वो थोड़ी अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो सोचा नहीं, बाकी मुझे नहीं लगता पहले दो क्वेश्चन के अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो कैलकुलेट, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन डिमांड कर रहा होगा। पहले दोनों में एक थोड़ा बहुत दिमाग वो कर रहा था वो, क्योंकि वो लॉजिक ढूंढ रहा था, वहां पे वो मैथ्स नहीं ढूंढ रहा था। अगले वाले सारे क्वेश्चंस में वो मैथ्स ढूंढ रहा है, कैलकुलेट करवाना है उसे। अभी आपका टेस्ट भी होगा यूनिट 1 का, जिसमें ये देखिए टेस्ट का नाम लेते ही मेरे पे बॉटल फेंकने की कोशिश की गई, जो कि नीचे गिर गई, हाथ से स्लिप हो गए। आपने दी थी ना उन्हें, वो जैसे इंक फेंकते हैं ना पॉलिटिशियंस के ऊपर कि ये कुछ मुद्दे की बात कर रहा है, तो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ तो पानी की बोतल फेंकने की कोशिश हो रही थी। हाँ मेरा नहीं चुकेगा, पर मेरे निशाने हमेशा सही जगह पे लगते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग के ऑप्शन छुपाने पड़ेंगे मेरे को लग रहा है। चलो चलो चलो, करो करो करो। इतना टाइम लगेगा क्या पेपर में? कितना टाइम मिलता है सीपीओ के पेपर में? कितने क्वेश्चन होते हैं? तो बताइए मैथ्स के 50 क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय मिला? आधा घंटा? टेक्निकली तो आधा घंटे ही मिला ना, मतलब 45 मिनट पकड़ लो चलो, अब ज्यादा इंग्लिश और उसमें फुर्ती कर लिए तो। और ज्यादा ही बहुत ज्यादा हो गया तो 1 घंटा, इम्प्रैक्टिकल बात करने लगे तो 1 घंटा मान लो। तो 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं ना, एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है। और जो लोग अभी सीपीयू दे के आए वो तो अति उत्साहित रहने चाहिए करने के लिए। और जो लोग संडे को पेपर देने जा रहे हैं, उनके जिस हिसाब से हाथ चल रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि संडे के बाद पैर भी चलेंगे। ऑप्शंस बता दें क्या आ रहा है आपका आंसर? बताओ ना, मेरे को पता है ऑप्शंस, बताओ। ये देख लो। हाँ चलिए बताओ। हाँ बता दो, देखें कैसे सॉल्व करें। बताओ, बताओ आपने किया है? आपने किया है सॉल्व? नहीं किया आपने भी? नहीं किया है, फिर आंसर क्यों बता रहे थे, ऑप्शन क्यों ढूंढने थे? ऐसे ही मजा आ रहा था। अरे इसमें क्या है, करो ना।
शर्म वरम नहीं आती है क्या? जो क्लास ऑफ है आपकी, ऑल रिमेनिंग क्लास विल रिमेन ऑफ। पढ़ते लिखते तो हो नहीं। एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप लोग सॉल्व, फिर अब हम पेरेंट्स को लेटर भेजना शुरू करेंगे आपके आंसर्स की मार्कशीट के साथ, जो टेस्ट की मार्क्स है। प्लीज पे अटेंशन टू योर बोर्ड। देखिए यहाँ पे लॉस सेलिंग प्राइस पे है। मैंने आपको बताया था, जब तक एग्जामिनर अपने को ये नहीं बोलता कि लॉस सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा, तब तक हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस मानते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया है, क्या आपको बात पल्ले पड़ रही है ना? उसने कैसे बोला है? उसने बोला है कि देयर इज अ लॉस ऑफ 45% ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट 3/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब जो भी सेलिंग प्राइस है उसका 3/8 पे जब वो बेचा जाता है ना, तब लॉस कितने का होता है? 45% का। लॉस एसपी पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, पर बताओ। 46 समथिंग आ रहा है क्या? ऑप्शन में है क्या 46 समथिंग? चलिए देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं मान लेता हूं कि जो एसपी है ना वो 80 रुपए है। तो मुझे बताओ मैं बेच कितने में रहा हूं? 30 रुपए में। क्या इस 30 रुपए में बेचने में मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कितने का नुकसान हो रहा है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 30 है, ये 50 का, क्या 45 का हो रहा है ना? क्या ये जो 30 है ये 55 की वैल्यू है? तो क्या मुझे 100 की वैल्यू निकालनी चाहिए? क्या ये सीपी मिल जाएगा मेरे को? भाई ये जो 30 रुपए में मैंने बेच रहा हूं वो 45% के लॉस पे है। कोई चीज 45% के लॉस पे, मतलब दिस इज 55% ऑफ सीपी, मतलब, है ना? तो इसकी वैल्यू अगर 55 है तो 100 की कितनी होगी? तो क्या यहां से मैं सीपी निकाल सकता हूँ? ये मैंने सीपी निकाल ली। सीपी को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 600/11। मैं सीपी को एज इट इज रहने देता हूं। मुझे बताइए, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताइए, अगर उसे 80 में ही बेचा जाता तो 600/11 और 80 में बड़ा कौन है? 80 बड़ा है। तो 80 प्रॉफिट क्या होगा? 80 माइनस 600/11 डिवाइडेड बाई 600/11 मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ऊपर वाला कितना होता है? 880 माइनस 600, 280/11, और 11 से 11 कट जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा? 280/600 मल्टीप्लाइड बाई 100। 20 से 20 घटा, 280/6। 280/6 आप करने लगोगे तो पहले पढ़ोगे 4 × 24, फिर आएगा 40, फिर 6 × 36, फिर आएगा 4, तो आएगा क्या? 46.5, ऐसा कुछ। ऑप्शन क्या हो गया? 47। वैसे आप देख के यही बता सकते थे, आगे तो आपको सॉल्व ही नहीं करना था। आपके सामने अगर ऑप्शन होते तो, ये अगर आपके सामने लिखा होता तो, कि आंसर जो होगा वो चार चार, पहली टेबल ही 4 से शुरू हो रही है, तो मेरा आंसर 47 ही होगा। समझ गए ना? देखिए, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग आपको खुद से लगाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि जैसा है वैसा ही है। अगर इतना इतना भी उन्होंने ट्रिक ही नहीं बनाया ना, तो फिर तो सब बहुत लोग हो जो 100 में से 100 ले आएंगे। आपको लगेगा इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसे बहुत लोग बैठे हैं
जो ले आएगी, अगर उन्होंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश ही नहीं की तो क्वेश्चन वो हमेशा ऐसा कोशिश करेगा कि इसको 10-15 सेकंड 20 सेकंड आपको सोचना पड़े। और वो देखो राउंड ऑफ मतलब सुंदर नहीं दे रहा, वो आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि यहाँ पे सुंदरता का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे खून खराबा होगा, क्योंकि उसने लिख दिया है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है। और भी कई तरीकों से कर सकते हो आप इसे। अपन ने तो जैसा वही ना, जैसे पहले दिमाग में ऐसा क्लिक कर लो, हो जाए तो हो जाए। ये समझ में आ गया ना सीपी कैसे निकाला हमने। स्वाति ने अंकिता को बेचा, अंकिता ने आशी को बेचा, बस। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन है कि यार मैंने इसको बेचा, इससे 10% कमाया, उसने उसको बेचा 12% कमाया, इसको इसको प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं ना, ये नॉर्मल बात है। मतलब कि कल को आप एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप भी खोल रहे हो तो भी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 10 रुपए का नमक है वो 11 में बेचना है, तो 10% की कमाई है, बस इतना सी तो सिंपल है। अभी जाओ ये औरेवा वाले भैया के पास, इन कोई भी प्रोडक्ट उठाओ इनके यहाँ पे, इनको बोलो कि इतने, वो बताएंगे कि इस पे इतने % का डिस्काउंट है, वो कैलकुलेट करके बता देंगे। उन्होंने कोई प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी पढ़ा है के क्लास में। स्वाति, ये स्वाति है, ये अंकिता है, और ये कौन है, आशी। स्वाति ने बैग बेचा अंकिता को 15% के गेन पर, आशी ने वो बैग बेचा अंकिता को, और अंकिता ने 20% का बैग फ्रॉम अंकिता, और अंकिता ने 20% का प्रॉफिट कमाया, है ना। स्वाति ने किसको बेचा, कितने का, 15%, और इसने इसको बेचा कितने में, और ये बैग आशी को कितने का पड़ा, क्या आशी को इतने रुपए का पड़ा ये, 24840। तो मैं ये बोलूं कि आशी को बेचा गया है 24840 में, और अंकिता को प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/6। मतलब अगर वो इसको कोई चीज 5 की पड़ी होगी तो इसने उसको 6 में बेची होगी। अगर 6 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, ये अगर मैं निकालू तो क्या मैं अंकिता अंकिता पे पहुंच जाऊंगा कि वो अंकिता की प्राइस थी। भाई 20% का मतलब क्या होता है, अगर इसको 5 की पड़ी थी तो इसने 6 में बेची, 6 की वैल्यू अगर इतनी है तो 5 की कितनी होगी, मतलब कि 24840 की वैल्यू अगर 6 है तो 5 की कितनी होगी। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट प्राइस फॉर अंकिता। और अंकिता को ये पड़ा है 15% ज्यादा महंगा जो स्वाति को पड़ा था। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/3/20। मतलब अगर इसको 20 का पड़ा था तो इसको कितने का पड़ा होगा, 23 का। मतलब ये जो चीज जो भी निकली है इसकी वैल्यू कितनी है, 23। तो मुझे निकालने की इसकी वैल्यू है 20 की वैल्यू। ये मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 6 से काट लो। 6 से मैं सबसे पहले काटता हूं तो 4 × 24, है ना, फिर 1, फिर कितना हुआ 4, 4140। क्या 4140 23 से पूरा पूरा कटता है क्या, 23 से कितनी बार पूरा कटता है ये, कितनी बार में जाता है ये, 9 बार जाता है क्या, कैसी बातें कर रहे हो, 8 बार जाएगा क्या, 8 बार जाएगा ना, 8 बार नहीं जा रहा है क्या, 23, 8 से 18 बार कट रहा है, सॉरी, है ना, 18 बार कट रहा है ना। तो 460 में से 46 माइनस कर लो ना। हाँ कट रहा है ना 18 बार, मतलब मैं यूनिट डिजिट बोल रहा था 8, मतलब तो 18 बार ये इससे कटेगा,
18 इंटू 5 इंटू 2, ये 10 हो जाएगा। 100 तो कितना हो गया? सिंपल। आप इसको सिंगल लाइन में भी कर सकते थे, मैंने ये फालतू लिखा, लेकिन आपको करना वैसे ही था। ये तो मैंने ऐसे आपको एक्सप्लेन करने, अंकित आप ऐसे नहीं एग्जाम में स्वाति बाल बना रहे हो अंकिता के जरूर घुंघराले बाल रहे होंगे, ऐसे नहीं, इतनी डिटेल नहीं लिखनी है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि 24840 की पड़ी है 20% के प्रॉफिट के बाद, मतलब 24840 की जो वैल्यू है वो 6 थी, तो 5 की वैल्यू पे किस पे पहुंच गए हम? अंकिता पे। अंकिता को ये पड़ी थी, अंकिता ने इसको बेची थी 15% के प्रॉफिट पे, मतलब इस चीज की वैल्यू 23 रही होगी। ऐसे लिखने की बजाय आप सीधा यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 1/23 कर लो। इस चीज की वैल्यू अगर 23 थी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? बस ये लिखना था आपको एग्जाम में। पर ये लिखने के लिए आपको बहुत बार ये लिखना पड़ेगा नीचे वाला। आप सीधा वहां पे पहुंचने की कोशिश करोगे तो सही बात नहीं है ये, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 15 भी हुआ। कर जाना है तो फिर मुंह क्यों लटका के बैठे हो? हाँ? क्या सोच रहे हो इंस्टाग्राम पे बैग 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 बेचने का अकाउंट खोल लेती हो ये क्वेश्चन पढ़ के? बेचते हैं ना लोग, मतलब ऐसे काफी अच्छा बिजनेस है। मैं तो ऐसे लोग मेरे 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं उससे। हल्के में लेते हो क्या आप? हाँ, बहुत भारी बिजनेस है। चाहिए हो तो बताना मेरे को। नहीं, मैं जानता हूँ, मतलब वो ज्वेलरी का काम करता है। अब ज्वेलरी अपने को लगता नहीं, पर लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज्वेलरी खरीदते हैं, पता नहीं क्यों। उनको इवन यूके यूएस से ऑर्डर आते हैं ज्वेलरी के, उनको इंडियन अटायर चाहिए, तो मतलब क्योंकि डांसेस में, प्लेज में, बच्चों के इसमें पता नहीं कहाँ का लोग आजकल ज्वेलरी यूज करते हैं, जो ऑब्वियसली फेक होती है। पर मतलब उन्हें मिलता है कि 300 रुपए में नेकलेस मिल गया, और वो खुश होते हैं वो, मतलब आप नहीं देखते ना, सड़कों पे मिलते रहते हैं मतलब। पर ये तो आप लोगों के लिए जो सड़कों पे उतर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पे नहीं उतरना चाहते, या समय की कमी है उनके पास, तो ऐसे भी होते हैं मतलब। 3150 आ रहा है क्या? वॉशिंग मशीन पे 2,000 रुपए का बम्पर डिस्काउंट, उसके बाद 10% का स्क्रैच कूपन भी मिला। वो आता ना, आपने कभी पेटीएम वगैरह का तो कैश बैक अप टू 100 रुपीज, वैसा आता, अप टू लिख देते, और 100 बड़ा बड़ा लिख देते, ताकि एक नजर से देखे तो बोले 100 रुपीज का कैशबैक आ रहा है आज तो, मजा आ गया। आया 7 रुपए का। देखिए, 6,000 की चीज पर, 6,000 की कोई चीज थी, सॉरी 65,000 की कोई चीज थी, उस पर डिस्काउंट मिला 2,000 रुपए का, तो कितने की हो गई वो? देखिए, 63,000 पे दो केस होते, यहां तो 63,000 का 10% का डिस्काउंट मिलेगा, या 63,000 का 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ये बात सही है? ये क्या होगा? मिनिमम डिस्काउंट। ये क्या होगा? मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मुझे बताइए, मिनी मैक्सिमम डिस्काउंट इतना होगा और मिनिमम डिस्काउंट इतना होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम वो जो मशीन है वो इतने की बिकेगी? इतने की बिकेगी ना, कम से कम वो मशीन। और ज्यादा से ज्यादा वो मशीन कितने की बिकेगी? 63,000 में क्या 69,6930 कहां से आ रहा है? आपने 5% और जोड़ना है ना उसमें, तो 6 हमें किसका 5, इसका 5% निकालना है ना, तो 3,225, 3,250 होगा ना, तो 3,250 होगा, तो 9,550, 9,550। 450 आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? 6300 में हमें 3,150, अच्छा मैंने 250 जोड़ा ना मैंने। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। 9450, 9450, 9450 माइनस 9450,
तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, दोनों की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आपको निकालना है। वैसे आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने आपको ऐसे एक्सपेंड करके बताया, आपको करना कैसे चाहिए था, 63,000 का, और अंदर कितना है 6300 का 10%, 6300 का 10% कितना होता है, माइनस, या यहां पे ऐसा कर लो, रुको ऐसा, 6300 का 10%, और यहां पे क्या था, 6300 का 15%। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो मैं निकालना था ना, अब वो बड़ा है ना, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से कोई फर्क, यही निकालना था ना मैं, 6300, 60, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे सीधा आप, 6300 दोनों से कॉमन लेके। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। वैसे इन दोनों का डिफरेंस निकालने से ही बात बन जाएगी, हाँ 5% का डिफरेंस, वैसे सीधा इन दोनों का निकाल लो तो भी बात बन जाएगी, है ना। कितना आ रहा है, 3150, ठीक है। मैं इस पे ये तो बोला था ना, ये देखो सीधा अंदर आ रहा है ना 5% का, ये देखो, ये इसका 10%, इसका 5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया ये, इजी है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप बस कैलकुलेट जो जो कहा है वो करते जाओ। मुझे पता नहीं इन्होंने इस बार पेपर में जैसा बनाया है वैसा, तो मतलब इन्होंने ऐसा किया कि मतलब कुछ वो है ही नहीं, कंसेप्चुअल पार्ट तो बहुत कम है कुछ क्वेश्चंस में, मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में लेम कैलकुलेशन है। जैसे ये क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है, अगर आप इंग्लिश पढ़ पा रहे हो, थोड़ी बहुत टेबल आती है आपको, जोड़ बाकी आती है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये तो हम नॉर्मली बोल दे यार कि यार एक्सिस बैंक का लेके आएगा तो 10% का मिलेगा, आईसीआईसीआई का लेके आएगा तो 15% का आएगा। तो क्या बोलते लोग कि अगर मेरे पास एक्सिस का कार्ड होता तो मेरे को ये फोन 3,000 रुपये सस्ता मिलता। तो आपने क्या किया, आपने मैक्सिमम सेलिंग प्राइस और मिनिमम सेलिंग प्राइस को माइनस करके ही तो बात बताइए ना वो। एक आदमी ने दो साइकिलें खरीदी है, देखो एसपी सेम, पहली साइकिल 10% के प्रॉफिट में बेची है, और टोटल उसे कितने का प्रॉफिट कमाना है, मुझे बताइए उस आदमी ने खर्चा कितना किया है, उसकी इस 6,000 से उम्मीदें कितनी है कि वो 6,000 के साथ क्या करे, 6,000 से 20% कमाए ना, 1,200 रुपये कमाना चाहता है वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में 1,200 रुपये और हो। हाँ, हाँ, पहली साइकिल से उसने कितना कमा लिया, 300 रुपए, तो दूसरी साइकिल से वो कितना कमाना चाहेगा, 900 रुपए। अगर वो 900 रुपए कमाना चाह रहा है 3,000 पे, तो 900 बटे 3,000, समझ गए, 30, 30 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, अब इसके लिए कोई बहुत अद्भुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई एलिगेशन मत लगाने लग जाना, कुछ बेसिक से हो गया ना कि धंधे का हिसाब होता है ना, वैसे क्वेश्चन है ये सारे, मतलब इसमें कोई ज्यादा गणित की जरूरत ही नहीं है। सीधा, अच्छा है एक बकरी बेची, अच्छा इतने की, एक दूसरी इतने की बेची, तो यार टोटल तो मेरे को घर पे 1,200 रुपये चाहिए, एक से 300 आए तो दूसरे से 900 निकालने पड़ेंगे। हाँ, दो तीन गलत हो गए क्या एग्जाम में, अच्छा। देखिए, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे बहुत सारे, ये जो बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, मैंने आपको बोला था कि आप 1 सेकंड में बता सकते हो इन चीजों को, कि दुकान वाले की कितनी चीजें गई और फ्री कितने की मिली, फ्री कितनी मिली, तो कितना आएगा, 3/8। बस 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। क्या याद है, थे इस क्लास में आप लोग, बाय वन गेट वन जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैं आपको समझा रहा था कि आप ऐसे धोखे में कभी नहीं होगे आज के बाद, और हमें तो इस धोखे में रहना था सर, इसलिए तो हम उसी नहीं आए। तो बाई 5 गेट 3 फ्री दिखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन डिस्काउंट एक्चुअली में 37.5% के दिया गया है। दिखने में तो लगता है कि यार 5 पे 3 फ्री दे रहा है, यार ये तो हद ही कर रहा है। अगर वो सोचो ऐसा लिखता 37.5% डिस्काउंट, तो लोग, मजा नहीं आता लोगों को। वहां फिर उन्होंने बोला है कि यार उन लड़कों को बोलो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है। बोले कि कहाँ है वो लड़के, बोले कि वो सब तो एमबीए कॉलेज में है। बाकी लोग तो सरकारी, वो तो कम करेंगे नहीं, तो एमबीए वालों को बुला के लोग कैट देके गए जिनको। इसको कुछ रिफ्रेश करो इस चीज को। एक आदमी एक फॉल्टी मशीन यूज करता है, 25% लेस वेट करती है, वो अपने मार्क आइटम को 15% ज्यादा मार्क करता है और 10% का डिस्काउंट भी देता है, तो उसका नेट प्रॉफिट क्या होगा 1 किलो के आइटम पे।
38% आ रहा है क्या? चलिए, तो सबसे पहली बात, फॉल्टी बैलेंस 25% लेस वो मेजर करता है। 15% उसने ज्यादा मार्क किया, 10% डिस्काउंट दिया। मैं मान लेता हूं 100 रुपए का 100 ग्राम मान लें, 100 रुपए का 100 ग्राम मान लो, 1000 रुपए का 1000 ग्राम मान लो। 100 रुपए का 100 ग्राम अगर वो मान रहे हो, तो मुझे बताइए 100 रुपए की कोई चीज थी, तो उसने उसका मार्कअप कितने का कर दिया? 115 रुपए का। 100 रुपए की कोई चीज थी, उस पर मार्कअप उसने कितने का किया? 115 रुपए का। इसमें उसने उसे 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 11.5 का डिस्काउंट दे दिया। हाँ कोई बात नहीं ना, ऐसे छोटी वैल्यू है। हाँ, एक एक जीरो लगा देना सबके आगे। 115 का 10% कितना था? 11.5। और 11.5 जब मैं 115 से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 103.5। तो इस पे हमको 10% का डिस्काउंट मिलना है ना, ये मैंने प्लस 15% का मार्कअप किया है। मतलब जो बेच रहा हूँ वो कितने में बेच रहा हूँ? 103.5 में। लेकिन मैं 100 ग्राम दे ही नहीं रहा हूं, मैं दे तो 75 ग्राम ही रहा हूं। फिर मैं, क्योंकि मैं धोखाधड़ी भी तो कर रहा हूं ना 25% की। मतलब कि जो कस्टमर मेरे पास आया था 100 ग्राम लेने के लिए, मैंने उसे 100 ग्राम दिया ही नहीं, मैंने उसे 75 ग्राम ही दिया। तो मैंने, मेरी जेब से कितने रुपए का सामान गया? 75 रुपए का। और अगला कितने रुपए देके गया? 103.5। तो मैंने उससे 28 साढ़े 28 रुपए कमाए इस डील पे। फिर मैंने उसे 75 रुपए का सामान दिया और वो मेरे को कितने का सामान देके गया? 103.5। मतलब 28.5 रुपए कमाए 75 में। तो इसका परसेंटेज हमें निकाल लेना है। ये डेसिमल रिमूव करो, जीरो आ जाएगा। जीरो से जीरो काट लो, बाद में काटा पीटी कर लो, ये तो सीधा सीधा 5 से काट लो। तो ये कितना हो जाएगा? 15। और ये कितना हो जाएगा? 2। अब 15 से इसे काट लो, पूरा पूरा कट जाएगा। 15 एक बार जाएगा। हाँ, 19 बार जा रहा है क्या? हाँ। तो 19 बार, एक बार काटोगे, फिर कितना बचेगा? 135। तो फिर 9 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 38%। 38% इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। डिसऑनेस्ट आदमी डिस्काउंट हमेशा देने की कोशिश करेगा, और वो वेट के गेम में खेलेगा वो। डिसऑनेस्ट वाले में हमने काफी क्वेश्चन किए, यहाँ पे भी 3 4 क्वेश्चन आए थे मैंने, मतलब टोटल 9 में से ना शुरू के 6 शिफ्ट के क्वेश्चन लिए हैं। हाँ 9 शिफ्ट हुए थे, पर मैंने 6 इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे लगा कि इसमें ही 21 22 क्वेश्चन हो गए, तो मुझे लगा इससे ज्यादा तो हो नहीं पाएंगे। बाकी के आपको करके लेके आ रहे हैं ना, बाकी वाली शिफ्ट के घर से। बाकी 3 शिफ्ट हो गए। फाइव जीरो फोर आ रहा है क्या? इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आ रहा है? 28% आ रहा है क्या? तो इसका 72% निकाल लो। 700 का 72%। 700 का 72% मतलब कितना होगा? 72 × 7। आखिरी डिजिट होगी 4, वो भी है यहाँ पे। हाँ कर लो फिर, तो 72 × 7 ही तो करना है, मतलब हाँ। 72 × 7 में भी डिजिट सम लगा लो, 9 होना चाहिए, है ना? 9 तो एक ही है। मैं नहीं बताऊंगा ये सवाल बिल्कुल भी। देखिए उसी तरीके से 700 रुपए की कोई शर्ट है, आप इसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मैंने पढ़ाते टाइम भी ये एग्जांपल लिया था। आपको बोला जा रहा है कि भाई दिवाली की सेल चल रही है, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और अगर आपके पास आईसीआईसीआई का कार्ड है तो आपको मिलेगा 20% का और डिस्काउंट। तो आप क्या करोगे? आप ढूंढोगे कि आईसीआईसीआई का कार्ड किसके पास है ना? तो 700 रुपए की चीज पे पहले 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो वो 700 क्या, 10% का मतलब वो 90% बन जाती है 700 का।
इस पर एक बार और 20% का डिस्काउंट मिलता तो ये अपने आप का 80% बन जाती है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 700 का 90% और फिर उसका भी वापस 80%। ठीक है, ये तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, निकाल निकाल के भी। बाकी अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप इफेक्टिव डिस्काउंट भी निकाल सकते हो। ये वही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हमेशा क्या करते हैं इसमें हम आर्टिकल सेम करते हैं, बस दौड़ो, मतलब दौड़ो। तो इसमें क्या करेंगे, 18 90 15 105, तो एलसीएम कितना ले लेंगे हम 90। दोनों आर्टिकल को क्या कर दो 90 कर दो। इसको 90 करने के लिए 5 से मतलब वो 450, इसको 90 करने के लिए 6 से मतलब वो 630। 450 से 630 पे हमें पहुंचना है। 150 180, 180 अपन 450, 18/45, 2/5। हो गया 40%, है ना, मार्क कर दिया मैंने। क्या नहीं आ रहा आपका 40%? फिर क्या बोल रहे हो उन्हें, 44 आया मेरा तो। फिर तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, आपको आर्टिकल सेम करने होते हैं। 18 ऑरेंज, ये कि सीपी वाला पार्ट अगर मैं देखता हूं, सीपी वाला पार्ट अगर मैं देखता हूं, तो 18 ऑरेंज कितने रुपए के हैं, 90 रुपए के। और अगर मैं एसपी वाला पार्ट देखता हूं तो 15 ऑरेंज कितने के हैं, 105 रुपए के। तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर सेम करना है तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई। आर्टिकल सेम हो गए, भाड़ में जाए, मतलब नहीं है। ये हो जाए 450 और ये कितना होगा 630। मतलब वो 450 की कोई सर्टेन क्वांटिटी लेके आया और वही सर्टेन क्वांटिटी उसने 630 में बेच दी। मतलब उसने 180 रुपए कमाए किस पे, 450 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। मतलब ये कितना होता है 2/5, और 2/5 कितना होता है 40%। है ना। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिख के इक्वेट करने की बजाय सीधे ही 18, इसको भी 90, इसको भी 90, तो इसको कर देता हूं मैं 5 से, इसको कर देता हूं मैं 6 से। इसको 5 से क्या 450, इसको 6 से क्या 630। 450 630 180, 180/750, 0025 40। ठीक है, चलिए, तो जो भी क्वेश्चन दे, एक और है क्या, चलिए एक और क्वेश्चन डिसाइड किया गया है, बहुत अलग। थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, लेकिन हमें करना होगा, अब एग्जाम का क्वेश्चन है तो इसे स्टार मार्क भी लगाना होगा इस पे। ठीक है, हो गया। तो 380 की वैल्यू कितनी है 4, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 5 की। बस इसे करना है आपको। हाँ, मोर देन ही तो किया है मैंने। आप तो सही में मेरी बातों को सीरियस ले रहे हो, टेक्निकल लेवल पे ले गए आप तो ये कितना आएगा, 380 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 90। 95 का 4 गुना करते हैं तो कितना आता है, 5 गुना करते हैं तो कितना आता है। ठीक है, तो ये आपके शुरू की 6 पेपर के सवाल थे। तो 6 पेपर में लगभग लोग 22 सवाल आए, तो लगभग लोग एक पेपर में 4 सवाल आए, मोटा मोटा 4 सवाल आए एक पेपर में। 50 में से 4 सवाल, मतलब 8% लगभग लगभग उसका वेटेज रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, पूरे मैथ्स के सिलेबस में। पूरे मैथ्स के सिलेबस में 8% कम नहीं होता है। अगर आपको लग रहा होगा कि यार 4 ही तो क्वेश्चन आए हैं, 8% आया है। मतलब 8% पेपर तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस ही था। और कई कई जगह 5 क्वेश्चन भी आए हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो वहां पे तो 10% पेपर में केवल प्रॉफिट एंड लॉस ही था, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। सीजीएल में 2 क्वेश्चन आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और जब 100 क्वेश्चन का पेपर होता था तब 5-6 क्वेश्चन आराम से आते थे। ठीक है, तो ये 9 और 10 की तीनों शिफ्ट है। जो 11 तारीख की तीनों शिफ्ट है ना, वो आपको करके लेके आनी है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में भेज देता हूं।
आज ही भेज दूंगा मैं रात तक। प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ भी भेजा करूंगा मैं। इसको तो भेज ही देता हूं मैं अभी। क्या नाम है आप लोगों का? अच्छा, मतलब ग्रुप। ये देखो मैंने भेजी है, PLLC PPO नाम से एक फाइल है। तो इसको आप करिएगा। 22 क्वेश्चन है ये कि अपने, और इसके पहले क्या करना है आपको, अब मैं बता देता हूँ होमवर्क। मैं लास्ट में अलग से रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ अपने होमवर्क की, ताकि कोई है ना कहे कि होमवर्क नहीं था। ठीक है। आप लोग क्लास में कितने क्वेश्चन किए हमने? क्लास में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासरूम शीट में। बहुत किए हैं क्या? तो बहुत ही पढ़ाया आप लोगों को, ताकि आप, मेरे को तो ढंग से नींद आया, आप लोगों को आया ना है। मेरे को तो बढ़िया नींद आएगी भाई, मैंने तो पढ़ाया 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 उन्हें बढ़िया। क्या? ये तो करके ही लाना है। नहीं, पहले मैंने आपको क्लास में कितने क्वेश्चन कराए थे? 122 आपको क्लास में कराए थे ना मैंने। उसके बाद आपके 35 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था। और ये 22 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए। और लगभग लगभग 3 पेपर मैंने छोड़े, लगभग लगभग 12 सवाल उसमें होंगे। 4 4 का एवरेज पकड़ो तो ये तो मैंने करा ही दिए। यहां तक तो कुछ करना ही नहीं है ना आपको। ये मैंने अभी डिस्कस करा है। और ये आपने टेस्ट दिया है। और ये आपने क्लास में किए हैं, और ये आपको एक्स्ट्रा करके लाना, बस 12 क्वेश्चन का होमवर्क और कल ये सारा दिखा देना। अरे, तो इतना तो करना पड़ेगा ना, वरना फिर कैसे बात बनेगी? अरे 10 12 15 क्वेश्चन करने के लिए 122 के अभी पीडीएफ भेजता हूँ मैं 2 मिनट में। ये तो करके लाना चलो। इसकी पीडीएफ आज पीडीएफ भेज दूंगा मैं इसकी। और आप लोगों का कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी होगा, दूसरे का भी होगा। ठीक है।